हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इम्प्रेशन। एंड आज हम बात करेंगे कि हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली वी कैन यूज़ कंडीशन इन जावा स्क्रिप्ट इन टू वे, इधर बाय इफ एल्स और बाय स्विच। सो आज हम बात करेंगे इफ एल्स की, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्विच की कि कैसे हम स्विच का यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू our visual studio code, where I will code and tell you how we can perform this if else conditions. तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। Shift+1 दबा के मैंने अपना HTML की बॉडी ओपन कर ली है। इसके बाद मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो स्क्रिप्ट में ही लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, ओपन करूंगा, इसको क्लोज करूंगा। इसके बाद एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, वेर ए इक्वल टू, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी 20। इसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन ए ग्रेटर देन 10 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10 सेमीकोलन क्लोज। एल्स पार्ट में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऊपर वाली लाइन को कॉपी करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर देन 10। अब इसको एक बार ब्राउजर पे चेक करके देखते हैं। इस फाइल को ओपन करूंगा मैं ब्राउजर में। तो देखिए आउटपुट आ गया है, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब ए छोटा है, ए इज ग्रेटर देन 10 मतलब ए बड़ा है 10 से। अब एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। एक वेरिएबल लिया आवर, इस आवर में मैंने वैल्यू रखी 5। इफ आवर स्मॉलर देन 18, तो एक वेरिएबल लिया है ग्रीटिंग, और उसमें मैंने असाइन कर दिया है गुड डे। एल्स ग्रीटिंग इक्वल टू गुड इवनिंग, और फिर नीचे आके अलर्ट कराऊंगा ग्रीटिंग को। अब एक बार इसको ब्राउजर में चेक करते हैं। गुड डे, इसका मतलब जो आवर है वो स्मॉल है 18 से, इसलिए अलर्ट में गुड डे आया। एक एग्जांपल से और समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिव लिया जिसकी आईडी दी मैंने आउटपुट,
डिव क्लोज किया। अब वापस स्क्रिप्ट के अंदर आके लेट रिजल्ट वेरिएबल डिफाइन किया मैंने। अब लेट एज इक्वल टू 15, एक वेरिएबल लिया लेट, उसमें मैंने 15 वैल्यू असाइन करी। अब चेक किया है इफ एज ग्रेटर देन 18, तो रिजल्ट इक्वल टू qualifies for driving else result equal to does not qualify for driving। अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं आईडी लिखूंगा आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू रिजल्ट। अब इसको एक बार ब्राउजर में जाके चेक करेंगे तो देखिए डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, क्योंकि एज जो है वो 15 से कम है। अब मैंने उसको 21 करके अगर चेक किया तो अब आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 18, इसलिए आया क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। अब इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू ब्रैकेट 5 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क ग्रेटर अदरवाइज लेसर। तो अलर्ट कराऊंगा मैं रिजल्ट, अगर 5 3 से बड़ा है तो ग्रेटर आ जाए, अदरवाइज लेसर आ जाए। तो ग्रेटर आ गया जब मैंने पेज रिफ्रेश किया। तो अब अगर मैं 5 की जगह 2 लिखूं तो अब आ चुका है लेसर बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 3। तो एक तरीके से मैं इस तरीके से भी इफ को लिख सकता हूं। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक वेरिएबल लिया, लेट इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू, ये एक बुलियन वेरिएबल है। अब लेट मैसेज एक और वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने लिखा इज लॉग्ड इन क्वेश्चन मार्क वेलकम बैक
एल्स प्लीज लॉग इन। तो अब यहाँ पे चेक ये कराया है कि अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है तो वेलकम बैक आए, अदरवाइज प्लीज लॉग इन आए। तो अब मैं एक बार अलर्ट में इसको दिखाऊंगा मैसेज वेरिएबल को। तो देखिए वेलकम बैक आए, क्यों? क्योंकि इज लॉग्ड इन जो वेरिएबल है वो ट्रू है। वहीं अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं एक बार और फिर जब मैं इसको रिलोड करूं अपने ब्राउज़र को, तो देखते हैं अब क्या आता है, प्लीज़ लॉग इन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इफ एल्स जावा स्क्रिप्ट में। तो प्लीज़ अब बारी है हमारे क्वेश्चन की, एक इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल ऑपरेटर एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर। So basically double equal operator is called equality operator, और जो ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर होता है वो कहलाता है स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर। सो बोथ आर कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दोनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। और जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच वो ये होता है कि डबल इक्वल ऑपरेटर जो होता है ये कंपेयर करता है वैल्यू को, जबकि ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर होता है दैट इज़ बेसिकली यूज टू कंपेयर बोथ वैल्यू एंड इट्स टाइप। सो इसको हम एग्जांपल में अगर हम समझें तो यहाँ पे मैंने x में वैल्यू असाइन करी 3 और y में वैल्यू असाइन करी 3, बट दैट विल कम्स अंडर अंडर दीज ब्रैकेट्स, राइट। सो अब मैं अगर इनको आउटपुट देखूंगा तो x इक्वल टू वाई अगर जब मैं करूँगा तो यहाँ मुझे ट्रू मिलेगा, क्यों? क्योंकि x और y में 3 वैल्यू असाइन है। बट जब मैं इसको 3 इक्वल ऑपरेटर या मैं कहूँ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर से जब मैं इसको चेक करूँगा तो वहाँ मुझे फॉल्स मिलेगा। सो द रीज़न इज़ the type of x is number whereas the type of y is a string, that's why it will give us false। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर इक्वल तो हैं बट इनका टाइप जो है वो सेम नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।